हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। ये इस मामले में भी इम्पॉर्टेंट है कि ये आज जितनी भी टॉपिक्स आपको डिस्कस होने जा रही है वो कॉम्प्लीटली बेस्ड है न्यू रिवाइज्ड सिलेबस पर। चलिए, तो इसके पहले हम लोगों ने देख लिया था कि हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स के ऊपर जो भी इंट्रोडक्टरी मटेरियल थे, इंट्रोडक्टरी जानकारियाँ थी, वो सब हमने पीछे वाले वीडियो में दे चुका है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी बोलें, ताकि इससे बोर्ड से रिलेटेड या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी मटेरियल्स हैं वो आप सबों को तुरंत अवेलेबल हो सके। आइए, तो इसको हम देखते हैं कि इसमें ये रिएक्शन डिफरेंट टाइप से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए कि ये रिएक्शंस डिफरेंट टाइप्स के एमसीक्यूज को कवर करेगा, डिफरेंट क्वेश्चंस आंसर को कवर करेगा, डिफरेंट रीजनिंग को कवर करेगा। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या कंटेंट्स हैं, या इससे रिलेटेड क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। पहले आज के कंटेंट में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या होंगे। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। सेकेंड, व्हाट इज ग्रुप्स प्रोसेस क्या है, यहाँ पर इसका आंसर हम लोग देखेंगे। What is ल्यूकस रिएजेंट क्या है, इसको भी देखेंगे। यहाँ पर ये भी देखेंगे कि what is the role of ZnCl2 in the formation of alkyl halides। अल्काइल हैलाइड्स का जब फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें ZnCl2 की क्या भूमिका होती है। नेक्स्ट देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स का हम फॉर्मेशन करते हैं तो वो अल्कोहल और HX से, हाइड्रोजन हैलाइड से। ठीक है, तो हाइड्रोजन हैलाइड डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, तो वो अलग अलग जो हाइड्रोजन हैलाइड्स हैं उनके रिएक्टिविटी क्या सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। अगर डिफरेंट होंगे तो उनका ऑर्डर क्या होगा, ये भी हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर अल्कोहल है, डिफरेंट डिग्री का अल्कोहल है, तो क्या अल्काइल हैलाइड बनाने में उनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो सेम होगी या डिफरेंट होगी। इसको रीजन के साथ नीचे आपको बता रहे हैं। 7th क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि जब अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है, वेदर इट इज SN2 मैकेनिज्म और SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, इसका भी डिस्कशन करेंगे, और इसमें बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है। हम लोग डिस्कशन के साथ आपको प्रिंटेड नोट्स भी यहाँ प्रोवाइड करने जा रहे हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर हम 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल को कॉन्क HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, तो उसका पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा। ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। और फाइनली वी हैव द यूज ऑफ ल्यूकस रिएजेंट। क्या यहाँ अल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन को छोड़ के कोई अदर इम्पॉर्टेंट यूज है भी ल्यूकस रिएजेंट का, इस पर भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। तो सबसे पहले देखें फॉर्मेशन ऑफ नंबर 1। पहले इसको थोड़ा आप समझ लो, उसके बाद हम प्रिंटेड मटेरियल के साथ भी एक्सप्लेन कर देते हैं। नंबर 1 हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ
formation of 3 degree alkyl halide from 3 degree alcohols। 3 degree alcohols इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या कोई स्पेशल चीज़ है, उसको हम लोग यहाँ देखें। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जब 3 डिग्री अल्कोहल को यहाँ 3 डिग्री एक अल्कोहल को आप ले लो पहले, इट इज़ 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल कब होगा, कब होगा, कब होगा 3 डिग्री अल्कोहल? जब कार्बन एटम से जो अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, इट इज़ अल्कोहलिक ग्रुप, जिसको मैं रीड से लिख रहा हूँ, अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, उस कार्बन एटम से जब 3 कार्बन एटम या 3 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हों, ठीक है, तो इस कार्बन को हम बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। ये सब हमने बता दिया है पहले ही। ठीक है, एंड दिस अल्कोहल इज 3 डिग्री अल्कोहल, इट इज 3 डिग्री अल्कोहल। ये 3 डिग्री अल्कोहल हुआ आपको। इसको हम अगर HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, HCl के साथ, ये HCl बच्चों कैसा होना चाहिए? कॉन्क HCl होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड HCl होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये रिएक्शन हम कराते हैं एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि जैसे ही 3 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर देखिए, दूसरी कार्बन से आप इसको ऐसे कर लो, नाम तो आपको मालूम होगा। ये देखिए, आपको पेरेंट चेन हुआ, वर्टिकल वे में आप कंसिडर करो, तो दूसरे कार्बन से OH ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल को जब कॉन्क HCl के साथ हम एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो बड़ी अमेजिंग रिएक्शन होता है। इसको सिंपली बाय सेकिंग, केवल हम लोग सेक कर देते हैं रूम टेम्परेचर पर, मीन्स 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर। रूम टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड को मानते हैं। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिंपली इसको हिला देने से, सिंपली इसको सेक करने से आप क्या देखते हो कि आपको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हुआ। देखिए, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये OH ग्रुप आपको कन्वर्ट हो गया, यहाँ मैं दिखा दूँ आपको, रीड से Cl। ठीक है, OH ग्रुप Cl में कन्वर्ट हो गया, और क्या होगा, और यहाँ निकलेगा आपको H2O। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज, ये हो गया आपको दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप और क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है, तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ बच्चों हम देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन एकदम तुरंत हो जाता है। अर्थात 3 डिग्री अल्कोहल को जैसे ही हम कॉन्क HCl के साथ मिलाएंगे, वैसे ही हमारा बनेगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है,
यहाँ पर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड क्यों हुआ ये भी समझें आप। इसलिए हुआ कि ये कार्बन है आपको 3 डिग्री कार्बन, ये है 3 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन एटम से Cl ग्रुप अटैच्ड है, इसलिए ये हुआ 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड तुरंत फॉर्म हो जाता है। हम इन दोनों के मिक्सचर को सिंपल सेकिंग करते हैं एट रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। यहाँ बात क्लियर है कि आप रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़े हो कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल को 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं तो कौन सा पाथ फॉलो करते हैं, ये पाथ फॉलो करेंगे SN1 इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल आपका हो गया Cl-, तो ये जो 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन से ये 3 बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हैं, जिसके कारण जो न्यूक्लियोफाइल Cl- है वो पीछे से कहीं अप्रोच नहीं कर पाएगा ये कार्बन नंबर 2 पर। नतीजा ये होगा कि फर्स्ट स्टेट में इसका आयोनाइजेशन होगा और सेकेंड स्टेट में इस न्यूक्लियोफाइल Cl- न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, जिसके कारण प्रोडक्ट मिलेगा आपको 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपके सामने अगर दिया गया हो 2 डिग्री अल्कोहल, सपोज आपके पास एक 2 डिग्री अल्कोहल है, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए जो बीच वाला कार्बन है, बीच वाले कार्बन को हम दूसरे कलर से यहाँ देखिए यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ ब्लू कलर यूज़ कर रहे हैं। तो बीच वाला जो ब्लू कलर वाला कार्बन है वो देखिए 2 CH3 ग्रुप से लगा हुआ है, ठीक है, और उसी कार्बन से फंक्शनल ग्रुप OH अटैच्ड है, इसलिए ये 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। इट इज 2 डिग्री अल्कोहल। अगर 2 डिग्री अल्कोहल को इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या लिखेंगे, देखिए ये हो गया आपको 1 2 3 प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल को अगर हम कॉन्क HCl से रिएक्शन कराते हैं, ये कॉन्क HCl हमारा हो गया, कॉन्क HCl से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, तो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा लाइक दिस। ये देखिए 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड और बाई प्रोडक्ट होगा H2O। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2-क्लोरो प्रोपेन, 2-क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए हमें 5 से 10 मिनट करीब वेट करना पड़ता है, 5 to 10 मिनट्स हमें इंतजार करना पड़ता है इस प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में, इस 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के फॉर्मेशन में। इट इज़ 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। जबकि हम लोगों ने 3 डिग्री में क्या देखा था, 3 डिग्री में देखा था कि तुरंत थोड़ा सा सेक करने पर हमें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिल जाता था। जबकि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के केस में क्या देख रहे हैं कि 5 से 10 मिनट हमें वेट करना पड़ रहा है, तब हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। और प्रोडक्ट मिला कैसे, ये आप कैसे समझोगे, जैसे ही यहाँ इसको सेक करेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल के केस में सेक करेंगे तो आपको वाइट प्रेसिपिटेट या टर्बिडिटी दिखाई देगी।
व्हाइट प्रेसिपिटेट या टर्बिडिटी दिखाई देगी। ठीक है, जिससे आप समझ लोगे कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये टर्बिडिटी, यहां भी जो टर्बिडिटी या प्रेसिपिटेट जो भी आप कह लो का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन होने में 5 to 10 मिनट्स की देरी होती है। इससे क्या संकेत मिलता है? इससे ये मालूम होता है कि 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी अधिक है 2 डिग्री अल्कोहल से। 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी अधिक है 2 डिग्री अल्कोहल से। और अगर हम बात करें 1 डिग्री अल्कोहल की, 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें, कोई 1 डिग्री अल्कोहल आप ले लो, CH3 CH2, सपोज किया हमने इथेनॉल को ले लिया और इसको हमने रिएक्ट कराया कॉन्क HCl से, कॉन्क HCl से। तो आपको आश्चर्य होगा ये जान के, ये प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, इसमें हम लोग देखें कि पहले केस में सिंपल मिलाने से हमें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता था। दूसरे केस में 5 से 10 मिनट इंतजार करने के बाद 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता था। जबकि तीसरे केस में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें इसका प्रोडक्ट 1 डिग्री अल्कोहल का, इट इज 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए प्रोडक्ट को पाने के लिए हमें स्लाइट हीट भी करना पड़ता है, तब हमें मिलता है इसका हैलाइड, इट इज इथाइल क्लोराइड। ठीक है, इससे क्या संकेत मिलता है? ये इंडिकेट करता है कि जो तीनों टाइप के अल्कोहल्स हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स, उनकी जो रिएक्टिविटी उसको हम लिख सकते हैं 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव, 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव than 2 डिग्री अल्कोहल and 2 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव than 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर ये भी देखते चलें कि आपको HCl को हमने दिखाया है, लेकिन यहाँ पर जो जनरल रिएक्शन होता है वो होता है HX का, जहाँ पर X को जनरली हम लेते हैं चाहे तो ब्रोमाइड, क्लोराइड या आयोडाइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 हाइड्रोहैलिक एसिड मिलेंगे आपको, दैट मीन्स HI, HBr और HCl। तो हम दोनों की यहाँ पर अल्कोहल के रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम लोगों ने देखा। तो अब ये जो हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्टिविटी ऑर्डर है उसको भी देखें। इसका रिएक्टिविटी क्या होगा? देखिए, HI विल बी मोर रिएक्टिव दैन HBr एंड HBr विल बी मोर रिएक्टिव दैन HCl। HI अधिक रिएक्टिव होगा HBr से और HBr अधिक रिएक्टिव होगा HCl से। इसका कारण क्या है बच्चों? इसका कारण ये है कि जो आयोडाइड रेडिकल है उसका साइज बड़ा है। बड़ा होने से HI का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज हैलाइड एटम का डिक्रीज करता है। X एटम डिक्रीजेस। X एटम का साइज डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करने से क्या होगा? जो भी उनका बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ
किसका बॉन्ड लेंथ? HX का बॉन्ड लेंथ, HX का बॉन्ड लेंथ वो भी डिक्रीज करेगा। बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज करेगा। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ ये इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे बाएं से दाएं जाएंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, मीन्स HCl बॉन्ड को तोड़ने में हमें कॉम्पेरेटिवली अधिक एनर्जी लगेगी एज कॉम्पेयर टू HBr एंड HI, जिसके कारण इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। HI इज ग्रेटर देन HBr एंड HBr इज ग्रेटर देन HCl। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसको हम लोग प्रिंटेड मटेरियल के रूप में भी देखेंगे आगे। ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सब तो बातें हो गई, इसमें देखें इसकी जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लें। यहाँ पर दिया गया है ग्रुप्स प्रोसेस क्या है, ल्यूकस रिएजेंट क्या है। तो यहाँ बच्चों आप लोग देखो कि ये जो 2 डिग्री अल्कोहल से जब अल्काइल हैलाइड बनाते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसी को 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल से जब अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, इसी को हम बोलते हैं ग्रुप्स प्रोसेस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री। 1 डिग्री और 2 डिग्री से जब हम अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं तब उसको बोलते हैं ग्रुप्स प्रोसेस। एंड व्हाट अबाउट ल्यूकस रिएजेंट? इस रिएक्शन में जो कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का ये जो मिक्सचर लेते हैं, दिस मिक्सचर इज कलेक्टिवली सेड टू बी ल्यूकस रिएजेंट। इसी को ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं बात? चलिए अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये जो अभी हम लोग डिस्कस किए वही चीज़ को यहाँ प्रिंटेड मटेरियल के रूप में एक प्रोजेक्ट स्टडी के रूप में यहाँ हमने दिखाया है। यहाँ देखिए नंबर 1 क्वेश्चन, हाउ कैन यू प्रिपेयर 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल। माने 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल से आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखें यहाँ हम लोगों ने पहले भी देख लिया है कि व्हेन 3 डिग्री अल्कोहल में एग्जाम्पल को हमने लिया है 2 मिथाइल 2 प्रोपेन 2 ऑल। देखिए 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, यहाँ ये है 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 CH3 ग्रुप जो बड़े बड़े ग्रुप हैं वो यहाँ अटैच्ड हैं। ठीक है, यहाँ एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच्ड है और उसी कार्बन से यहाँ देखिए फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, इसलिए ये हुआ 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल को हम यहाँ कॉन्क HCl से रिएक्शन कराने जा रहे हैं।
कॉन्क HCl से रिएक्शन कराने जा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एट रूम टेम्परेचर। देखिए बाय सिंपल सेकिंग हम थोड़ा सा ठीक मिला देंगे, सेक कर देंगे, तो हमें मिलेगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। हमें क्या मिल जाएगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, जिसका यूपैक नेम होगा 2-chloro-2-methyl प्रोपेन। वही यहाँ लिखा हुआ है व्हेन 3 डिग्री अल्कोहल, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल 2-methyl propane 2-ol is reacted with conc HCl and conc anhydrous ZnCl2, it gives 3 degree halide, for example 2-chloro-2-methyl propane। immediately तुरंत ये बनता है by simple shaking at room temperature। ठीक है, एकदम तुरंत फॉर्मेशन होता है। इससे इंडिकेशन क्या मिलता है? शोइंग ग्रेटर रिएक्टिविटी ऑफ 3 डिग्री अल्कोहल्स विथ कॉन्क HCl। कॉन्क HCl के साथ 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी काफ़ी तेजी से होती है, इससे ये इंडिकेशन मिलता है। ठीक है, और आपको मालूम कैसे होगा कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बना? ये तुरंत ही आपको वाइट प्रेसिपिटेट या टर्बिडिटी देता है। वाइट टर्बिडिटी, वाइट टर्बिडिटी, टर्बिडिटी, जिससे हमें मालूम होगा कि तुरंत ही 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, यहाँ बात देखें 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के अल्काइल अल्कोहल के केस में आप देख रहे हो कि 3 CH3 ग्रुप जो बड़े बड़े ग्रुप हैं वो उस कार्बन से अटैच्ड है जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है। इसका नतीजा क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ देखिए ये न्यूक्लियोफाइल रहा आपका Cl माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है वो 3 डिग्री कार्बन से, इट इज 3 डिग्री कार्बन, यहाँ जो देख रहे हैं इट इज 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन से बैक साइड से अप्रोच नहीं कर पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि पहले 3 डिग्री अल्कोहल का क्या होगा? आयोनाइजेशन होगा, और आयोनाइजेशन होने के बाद न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, जिसके कारण ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। समझ रहे हैं? ये 3 डिग्री अल्कोहल हाईली रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 ठो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, और 3 डिग्री अल्कोहल 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, जो सबसे अधिक स्टेबल होता है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन वाले 3 डिग्री अल्कोहल वाले रिएक्शन को ग्रुप्स रिएक्शन नहीं कहते हैं। ठीक है, ग्रुप्स प्रोसेस हम कहते हैं केवल इट इज ग्रुप्स प्रोसेस 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल्स के केस में, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल्स के केस में जब हम अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। आइए 2 डिग्री के केस में देखते हैं। यहाँ पॉइंट नंबर बी, व्हेन 2 डिग्री अल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल प्रोपेन 2-ol, यहाँ देखिए दिस इज प्रोपेन 2-ol, is reacted with conc HCl and anhydrous ZnCl2, it gives 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स का फॉर्मेशन करता है, जिसको एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया है 2-chloro-propane। देखिए यहाँ 2-chloro-propane, ठीक है, 2-chloro-propane, इट इज 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि इसका 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होने में हमें 5 से 10 मिनट्स लग जाते हैं।
5 से 10 मिनट्स लग जाते हैं, जबकि ऑल रिएक्शंस कंडीशंस को हमने सेम रखा है। ये कैसे मालूम हुआ? ये कैसे मालूम हुआ? क्योंकि यहाँ जो टर्बिडिटी हमें मिलती है, यहाँ जो 2 डिग्री अल्कोहल की टर्बिडिटी मिलती है, दैट मीन्स प्रेसिपिटेट, टर्बिडिटी और प्रेसिपिटेट जो मिलता है वो प्रेसिपिटेट आने में 5 to 10 मिनट्स लग जाता है। इससे क्या इंडिकेशन मिलता है? इससे इंडिकेशन मिलता है कि जो 2 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी 3 डिग्री अल्कोहल से कम होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें, ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करता है। ये कैसे आप समझे? यहाँ पर 2 ठो जो CH3 भाई लोग हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये जो हमारा Cl है, न्यूक्लियोफाइल है, इनको पीछे से आने में, इनको पीछे से आने में इंटरफियर करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, जिसके कारण प्रोपेन टू ऑल 2 डिग्री अल्कोहल क्या करता है? पहले आयोनाइज करता है, पहले आयोनाइज कर लेता है, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हो SN1 मैकेनिज्म में। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, वैसे पहले भी कर चुका हूं। ये हुआ 2 डिग्री अल्कोहल कॉन्क HCl के साथ, इसको हैलाइड बनाने में 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, जबकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड ग्रुप्स प्रोसेस। जबकि हम 1 डिग्री अल्कोहल की बात करें, फॉर एग्जांपल 1 डिग्री अल्कोहल प्रोपेन 1 ऑल, यहाँ पर हमने एग्जांपल के लिए प्रोपेन 1 ऑल को लिया है। अगर उसको कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो इट रिक्वायर्स हीटिंग। देखिए बच्चा लोग, इट रिक्वायर्स हीटिंग, इसको हीटिंग की जरूरत पड़ती है टू गिव रेस्पेक्टिव अल्काइल हैलाइड, दैट इज 1 क्लोरोप्रोपेन। कैसे? एज टर्बिडिटी, एज टर्बिडिटी। यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट बनेगा, यहाँ जो प्रेसिपिटेट बनेगा, उसको बनने के लिए हमें क्या करना होता है? यहाँ हीट करना पड़ता है। देखिए बिल्कुल क्लियर वे में हमने इसको हाईलाइट करके दिखाया है। ठीक है, आप लोग भी समझने के लिए ऐसा मेहनत करो, मजा आएगा यार पढ़ने में। ठीक है, यहाँ देखिए 1 डिग्री अल्कोहल, दैट इज प्रोपेन 1 ऑल, इसको हमने कॉन्क HCl से रिएक्शन कराया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप्स प्रोसेस। ये देता क्या है? ये देता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, दैट मीन्स 1 क्लोरोप्रोपेन यहाँ के एग्जाम्पल में। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने दिया है उसका आंसर होगा कि ग्रुप्स प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी या 1 डिग्री एंड सेकेंडरी 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम रेस्पेक्टिव 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल्स एज गिवन एबव। ठीक है, एज गिवन एबव, चूंकि हमने उसको ऊपर दिया है, लिख दिया है, इसलिए यहाँ एज गिवन अबव मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज ल्यूकस रिएजेंट? ल्यूकस रिएजेंट क्या है? हमने पहले भी बताया, ल्यूकस रिएजेंट द मिक्सचर ऑफ कॉन्क HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को हम ल्यूकस रिएजेंट कहते हैं। कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, देखिए इसके मिक्सचर को हम कहते हैं ल्यूकस रिएजेंट। इट इज ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ल्यूकस रिएजेंट। अब सेकेंड नेक्स्ट 4th क्वेश्चन में एनहाइड्रस ZnCl2 का, व्हाट इज द रोल ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल।
आखिर रोल क्या है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें देखिए एनहाइड्रस ZnCl2 एक्ट एज कैटलिस्ट की तरह काम करता है। एनहाइड्रस ZnCl2 क्या करता है, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जो बाद में रिएक्शन के अंत में वो फिर रीजेनरेट हो जाता है, उसको हम लोग रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। What is the correct order of reactivity of HX in the formation of alkyl halides from alcohols? अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड हम बनाते हैं, अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाते हैं तो उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो देखें यहाँ, द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल इज, यहाँ देखिए, this is the correct reactivity order. HI is greater than HBr, HBr is greater than HCl. It is the correct reactivity order. और ये होता क्यों है, ये भी यहाँ देख लो आप लोग। हम यहाँ एरो मार्क से दिखाया गया है लेफ्ट टू राइट, यहाँ लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक साइज ऑफ X एटम डिक्रीजेज। आयोडीन का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा है, जबकि क्लोरीन का एटॉमिक साइज सबसे छोटा है, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है, लेकिन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, ठीक है। और बॉन्ड स्ट्रेंथ जब बढ़ेगा तो क्या होगा, HX बॉन्ड को तोड़ना डिफिकल्ट हो जाएगा, जिसके कारण रिएक्टिविटी ऑफ HX बॉन्ड डिक्रीज करेगी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ अल्कोहल्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स। यहाँ अल्कोहल जो यूज़ हम कर रहे हैं उनके रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, हम लोग शुरू में ही डिस्कस कर चुके हैं, बस इसको आप देख लो, अपने भी इस तरह से रखने से आपको बढ़िया से याद होगा। देखिए, द करेक्ट order of reactivity of different degree of alcohols during formation of alkyl halides from alcohols is, देखिए, tertiary alcohol is greater than secondary and secondary is greater than primary alcohol, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल सबसे अधिक मोस्ट रिएक्टिव होता है, जबकि प्राइमरी अल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, जबकि 2 डिग्री सेकेंडरी अल्कोहल 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है, और प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हम जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायंस आर मोस्ट स्टेबल। देखिए, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे अधिक स्टेबल होते हैं, ठीक है। उससे कम स्टेबल होता है 2 डिग्री, और सबसे कम होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन, जिसके कारण इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। समझे, बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो आज का हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। इसके जो रेस्ट क्वेश्चन है इसके बाद वाले वीडियो में हम लेके आ रहे हैं, ठीक है। और इस चीज़ को आप
ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें। देखिए एक क्वेश्चन में कितनी चीज़ों की जानकारी आपको मिल रहे हैं, कितने रीजनिंग्स के आंसर मिल रहे हैं, कितने एमसीक्यूज के आंसर मिल रहे हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर मिलेंगे, कन्वर्जन के आंसर्स मिलेंगे, व्हाट हैपेंस के आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, इसलिए इसको विशेष कर ये क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एक बार मिलते हैं। ओके, थैंक यू।